शुभकामनाएं देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पावनी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। पावनी। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज भारतीय गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं अपनी पहली स्वरचित कविता, जिसका शीर्षक है एक पन्ना, प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अपने भारत भूमि को नमन करती हूँ और इस कविता के माध्यम से अपने देश के आज तक के सफर को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। सुनिएगा। एक पन्ना। इतिहास की किताब में पन्ना एक सुनहरा था। इतिहास की किताब में पन्ना एक सुनहरा था, लिखी थी जिसपे रंग बिरंगी सी कथा। कहानी एक सोने की चिड़िया की थी। कहानी एक सोने की चिड़िया की थी जिसके आजाद पंख 100 आसमानों में उड़ते थे। इसके रोशनी भरे किस्से सिर्फ आर्यवर्त तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि 7 समंदर पार दूसरे देशों तक भी पहुंचते थे। व्यापार के नाम पर जब विदेशी आए, व्यापार के नाम पर जब विदेशी आए तो लालच और ईर्ष्या से भरकर उसे ही लूट ले गए। शिकार हुई सोने की चिड़िया, कट गए पंख। शिकार हुई सोने की चिड़िया, कट गए पंख। गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गई, उड़ान उसकी कैद हुई। काल साक्षी है उन अत्याचारों का जो उन व्यापारियों ने बेरहमी से 200 बरस ढाए थे। आसमान अब रंग बदल चुका था, रंगीन नहीं, खून से बहता हुआ लाल था। जब चिड़िया को आजाद करवाया तब वो कोयले से भी काला था। समुद्र मंथन हुआ, पलटा इस इतिहास का पन्ना। समुद्र मंथन हुआ, पलटा इस इतिहास का पन्ना। तब कोयले का कालापन नहीं, समृद्धि का अमृत कलश नजर आया। इसी अमृत का पान हम नन्हे बच्चे करते हैं। इसी अमृत का पान हम नन्हे बच्चे करते हैं, जिनको आज आप प्यार से माँ के लाडले बुलाते हैं। गर्व से खुद को हम भारतीय कहलाते हैं। गर्व से खुद को हम भारतीय कहलाते हैं। धन्यवाद। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। आधुनिक जीवन की आपाधापी में गांव की यादें एक नॉस्टैल्जिया की तरह उभरती हैं, जिन्होंने अभी भी हमारे सुकून की चीजों को सहेज रखा है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा उत्सव के इस काव्य की पंखुड़िया कार्यक्रम में मैं अपनी अगली स्वरचित कविता, जो मेरी मातृभाषा मराठी में है, आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ। कविता का शीर्षक है माझे कोकण। माझे कोकण। जरी मी राहते परदेशी, मन मात्र माझं माझ्या देशी, माझ्या आजी आजोबांच्या पासी। आजोळ माझे कोकण किनारी, आजोळ माझे कोकण किनारी, नारळ, सुपारी, आंबा, काजू, फणसदारी। पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने सकाळी जाग येते, पक्ष्यांच्या किलबिलाटाने सकाळी जाग येते। उठण्यासाठी तिथे अलार्मची गरजच नसते। वासुदेव येतो नाचत नाचत, वासुदेव येतो नाचत नाचत, डोक्यावर मोर पिसाची टोपी घालून, दान पावलं हो दान पावलं म्हणत आमचं सांता क्लॉज बनून। किल्ले बांधत लाल मातीत खेळायचे, किल्ले बांधत लाल मातीत खेळायचे, मग निळ्या निळ्या समुद्राच्या पाण्यात मनसोक्त डुंबायचे। तिथे नसतं इंटरनेट आणि लाईट ही जाते कधी कधी, तिथे नसतं इंटरनेट आणि लाईट ही जाते कधी कधी, पण आजी आजोबांकडून गोष्टी ऐकताना त्याची आठवणच येत नाही। दादाताई सोबत आमची बच्चे कंपनी सहलीला जाते, दादाताई सोबत आमची बच्चे कंपनी सहलीला जाते। करवंद, जांभळ, कैऱ्या, बोर असा रानमेवा पोट भरून खाते। कोकणातला पाऊस माझा सगळ्यात फेवरेट असतो, कोकणातला पाऊस माझा सगळ्यात फेवरेट असतो। इथल्या चमचमत्या डेझर्ट पेक्षा तो जास्त जवळचा वाटतो। खरंच खरंच माझे कोकण खूप छान आहे। महाराष्ट्र जणू स्वर्गच आहे, महाराष्ट्र जणू स्वर्गच आहे। धन्यवाद। वाह पावनी, बहुत बढ़िया कविता सुनाई। मैं कह सकता हूँ खूप छान कविता सांगितलीस। मेरी मराठी काम चलाऊ मैं सुन समझ लेता हूँ, लेकिन दोनों कविता मुझे बहुत अच्छी लगी।
वाकई मनमोहक थी पहली कविता जो आपने देशभक्ति वाली कही, और दोनों दोनों कविताओं के अंदर बिल्कुल कूट कूट के हमारी माटी के लिए, हमारे देश के लिए प्यार भरा पड़ा था। बहुत अच्छी कविता। अब आगे मैं आग्रह करूंगा कि अब आप हमारे आगे कवियों को भी बुलाएं और हम उनकी भी कविता सुनते हैं। अब आप कार्यक्रम का आगे से